अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की इन मेडिकल फिजिक्स फॉर ए लेवल 2 का। हमारा टॉपिक है ये वाला। ये देखें, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है लिवर का, सॉरी किडनीज का। दे सी स्टोन इन द किडनीज, राइट। स्मॉल साइज का हो स्टोन, चाहे लार्ज साइज का हो, उसको आप देखते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। इवन लिवर की जो शेप्स हैं, उसको खुदा न खास्ता कोई चेंज है, फैटी लिवर है या कोई और इसमें इशू आया हुआ है, स्मॉल हो गया साइज में, बड़ा हो गया है, वी कैन वॉच इट थ्रू अल्ट्रासाउंड। What's ultrasound? Simply ultrasound, a sound wave of frequency about 20 kilohertz. We can't listen it, but bats and dogs can listen it. Okay, तो ये बेटे हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। एंड द अल्ट्रासाउंड यूज फॉर मेडिकल पर्पस, इसकी बेटे होती है फ्रीक्वेंसी 1 to 5 मेगाहर्ट्ज। इट इज यूज फॉर द मेडिकल पर्पस। और इसका होता है पावर लेवल फ्यू मिली वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका पावर लेवल होता है। यूज क्या बेटे अल्ट्रासाउंड के? डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिस्ट एंड ट्यूमर, राइट। एग्जामिनिंग द लिवर, स्प्लीन एंड किडनी को वॉच करने के लिए। लोकेटिंग मिड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, हाउ आर द अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस्ड? इसके लिए बेटे हम यूज करते हैं पीजो ट्रांसड्यूसर्स। अब नई भी कुछ टेक्निक्स आई हैं, तो पहले यूज करते हैं हम पीजो ट्रांसड्यूसर। ये करते क्या हैं ट्रांसड्यूसर? दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अकॉस्टिक एनर्जी, और इवन अकॉस्टिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दोनों काम करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पीजो ट्रांसड्यूसर, ये देखिएगा पीजो क्रिस्टल का हमारे पास बेटे स्ट्रक्चर क्या है। द पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन लिंक्स हेयर आर नॉट रिजिडली फिक्स, दीज यूनिट्स और लेटिस, and since the oxygen ions are negatively charged, movement can be encouraged by applying the electric field। क्योंकि बेटे लिंक ऑक्सीजन के फिक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप इनको मूव करा सकते हैं। तो ये बेटे हमारे पास इसमें सिलिकॉन का आयन है दरमियान में, और 4 हमारे पास ऑक्सीजन के लिंक्स आ रहे हैं, आयंस। ठीक है जी। यहाँ चार्ज किया सिलिकॉन पे पॉजिटिव, और इस पे चार्ज किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगर बेटे आप इसका इंतहाई बारीक स्लाइस काटते हैं, तो उसके लेयर्स पे चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पीजो क्रिस्टल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज across their faces when stress is applied to the crystal face, or when a voltage is applied across these two faces of the crystal will expand or contract depending on positive or negative polarity of the battery। ये देखें बेटे हमारे पास, ये हमारे पास सिलिकॉन के आयन है, यू सी हेयर पॉजिटिव चार्ज, और जो इस तरफ क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन के आयन आ रहे हैं। अब बेटे अगर आप एक्सटर्नली इस पे अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को इसको रिपेल करेगा, राइट। और ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये बेटे हमारे पास कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप रिवर्स कर देते हैं, इसका आपने कर दिया नेगेटिव पोटेंशियल, इसका कर दिया पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्या कर देगा, ये एक्सपैंड कर देगा। और अगर आप इसको एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर दें, तो फिर बेटे ये वाइब्रेट करेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसके बराबर हो जाए, इट विल रेजोनेट, और ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास अल्ट्रासाउंड। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द silver electrode will set to mechanical vibration in the crystal if frequency of applied voltage is same as natural frequency of vibration of crystal, resonance occur and oscillation have maximum amplitude। ओके जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड इट्स थिकनेस, राइट। इस पे डिपेंड करती है। Thinner crystal produce higher frequency than the thicker crystal. Ultrasound frequencies used in medicine range from 1 to 15 megahertz. A quartz crystal about 3 millimeter thick, when cut across the specific axis, will resonate with the frequency of 1 megahertz। अब देखें बड़े ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड और रिसीव भी करता है। ये बेटे केबल आ रही है, इस केबल में हमारे पास ये बेटे हमारे आ रहा है पीजो ट्रांसड्यूसर, ये देखिए यहाँ पे,
ये दरमियान में पीजो ट्रांसड्यूसर है। अब जब बेटे इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो, राइट, इसका दूसरा एंड क्या किया उन्होंने, अर्थ किया हुआ है। तो अब ये वाइब्रेट कर, जब वाइब्रेट करेगा तो इसने बेटे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की, और ये अल्ट्रासाउंड इसमें बॉडी में सेंड कर दी गई, ट्रांसमिट कर दी गई। और फिर बॉडी से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी, तो वो वापस आने वाली अल्ट्रासाउंड इसको वाइब्रेट कराएगी। जब वाइब्रेट करेगी तो ईएमएफ पैदा होगा। जैसे आप कॉइल को कराते हैं ना वाइब्रेट, स्पीकर की, उसमें पैदा होता है ईएमएफ। तो फिर बेटे इसमें जब करंट पैदा होगा तो करंट वापस आ जाएगा। यानी इसने सिग्नल भेजा है, जब इसको दिया गया ईएमएफ, फिर पॉज आया और उसने सिग्नल रिसीव किया। ये सेंडर भी है सिग्नल का और रिसीवर भी है। अब इसमें ये यूज करते हैं डैम्पिंग मटेरियल। इसका पर्पज ये है कि फौरी तौर पे ये रेडी हो जाता है क्रिस्टल अगले सिग्नल को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए। इट इज द अकॉस्टिक विंडो, जहां से आप साउंड वेव भेजते हैं। द क्रिस्टल इज नाउ यूजली मेड ऑफ पॉलीविनाइलिन डिफ्लोराइड। ये टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई। प्रीवियसली क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड लेड जिरकोनेट वर यूज्ड। ओके जी। द आउटर केस supports and protects the crystal, as the base is acoustic window made from the material that's a good transmitter of ultrasound and even absorber of ultrasound. फिर बताया आपको इसके पीछे क्या प्लेस करते हैं, डैम्पिंग मटेरियल, जो क्विकली इसको ऑब्जॉर्व करता है और इट बिकम रेडी फॉर द नेक्स्ट वाइब्रेशन टू सेंड और रिसीव। ठीक है जी। When pulse ultrasound have been generated, this is necessary so that the crystal not vibrating when incoming reflected ultrasound wave reach the transducer. ये क्विकली इसको ऑब्जॉर्व करता है। ये देखें मेरे, इट कैन चेक द फ्लॉस इन अ मेटल अंडर टेस्ट। ये देखिएगा, इसमें भेजिएगा अल्ट्रासाउंड। ये ये भेजी बेटे, ये सेंटर अल्ट्रासाउंड है, राइट। ये पल्स नेक्स्ट जो भेजी है उन्होंने, बल्कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर एंड, ये बेस से वापस आके आ रही है। और ये जो दरमियान में फ्लॉ है, एक ये पल्स यहाँ से आ रही है फ्लॉ से, जिसने बता दिया कि इसमें गैप आ गया हमारे पास से। अब बेटे हमारे पास जो होती है अल्ट्रासाउंड गैप, जानते हैं जो होती है ना स्पीड, वो होगी हमारे पास सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सी इज स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, और लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके जी। सी स्पीड ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। व्हेन साउंड पास थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, बट बोथ द स्पीड एंड प्रोपागेशन वेवलेंथ दोनों बेटे चेंज हो जाएंगी। ये टर्म याद करनी है, 2 मार्क्स की। स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस को, रुकावट को, अपोजिशन को। इसी का डेफिनेशन है, स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला लिख दें, जी स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस, राइट, रो इज डेंसिटी एंड C speed of ultrasound in that medium, speed of ultra US, ठीक है, अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम। आपने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, दैट मीडियम। ओके जी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन एट बाउंड्री। ये बड़ी आ रही है अल्ट्रासाउंड, कुछ रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ बॉडी में पेनिट्रेट कर गई। अगर तमाम रिफ्लेक्ट कर गई तो इमेज कुछ नहीं आएगी, हम वेले बैठे रहेंगे। अब जो ट्रांसमिट करेगी बॉडी के अंदर, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, वो रिजल्ट लेके आएगी फ्रॉम द बॉडी पार्ट से जी। ये देखें बेटे, वही बात आ रही है कि ये हमारे पास फर्स्ट वन है इसका Z1, इसकी स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पिडेंस, इसकी Z2 स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पिडेंस, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, और ये बेटे रिफ्लेक्टेड है। अब जो फॉर्मूला इनको लिंक करता है हमारे पास, वो बेटे बनता है हमारे पास फॉर्मूला IR/I equals Z2 minus Z1 whole square divided by Z2 plus Z1 whole square. IR/I equals Z2 minus Z1 whole square over Z2 plus Z1 whole square. अब देखें बेटे, फर्ज कर रहे हैं अगर Z1 की वैल्यू वेरी स्मॉल है, नियर दी जीरो, इतनी कम है कि नियर दी जीरो है, तो क्या बनेगा सीन, फिर बनेगा हमारे पास IR
ओवर आई इक्वल Z2 स्क्वेयर ओवर Z2 स्क्वेयर, कैंसिल हो गया जी, आंसर क्या आ गया 1। तो बेटे आई आर क्या हो गया इक्वल टू आई। तो तमाम अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, शर्मिंदा होकर वापस आ गई, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा फजूल, राइट। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी में इतना फर्क है कि आई आर ओवर आई की वैल्यू नियरली इक्वल टू आ रही है, हमारे पास सपोज कर रहे हैं जी 10%। तो बेटे इसका मतलब है व्हाट्स आई आर इज 10% ऑफ आई, दैट मीन अब 90% अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेट कर गई है, पेनिट्रेट, राइट। और बेटे उससे हमारे पास रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है जी, ये पेनिट्रेट कर गई है। ओके जी, नेक्स्ट वी सी द प्रॉब्लम हेयर, कहता है बेटे हमारे पास बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री बिटवीन मसल एंड द बोन, यूज वैल्यू ऑफ जी वन एंड जी टू बिलो, ये बेटे जी वन है और ये जी टू है। टू डिटरमिन फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड, क्या फाइंड करना है आपने, आई आर ओवर आई इक्वल जी टू माइनस जी वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी टू प्लस जी वन होल स्क्वायर। तो बेटे आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि 10 की पावर 6 कॉमन है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली इस फॉर्मेलिटी में चाहे ना पढ़ें, सिंपली लिखें 6.40 माइनस 1.71 डिवाइडेड बाय 6.40 प्लस 1.71 होल स्क्वायर। ओके जी, तो जब बेटा इसको सॉल्व किया आपको उसका मिल जाएगा आंसर 0.33। तो इसका बेटे मतलब है कि 0.33 जो है ना फ्रैक्शन वो रिफ्लेक्ट हुई है, आई आर इक्वल 0.33 ऑफ आई। और जो 0.67 है वो बॉडी में पेनिट्रेट करेगी, तो ये अच्छा रिजल्ट ठीक है ना लेके आएगी। अब्जॉर्प्शन, जब बेटे अल्ट्रासाउंड आती है हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट बोल दें, जो इमर्ज हुई है उसकी इंटेंसिटी है आई, जो ट्रांसमिट कर गई है एक्स इज द थिकनेस, जैसे हमने एक्सरे में किया था। इनको लिंक करता है फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस के एक्स। वहां क्या था बेटे, वहां था म्यू एक्स, आपको याद होगा, नाम सेम है, व्हाट इज के इज द अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यूनिट सेम इसका M-1। कॉपलिंग मीडियम, अब बेटे हमने जैसे पढ़ा है कि अगर एयर से जाती है ना अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर, तो सारी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। व्हेन अल्ट्रासाउंड पास फ्रॉम एयर टू सॉफ्ट टिश्यू, a high percentage of energy is reflected at the soft air tissue boundary, and this prevents ultrasound wave from being transmitted into the body for diagnostic purpose। उसका फायदा ही नहीं होगा जब पेनिट्रेट नहीं करेगी तो। coupling agent most commonly used today is usually a water based gel or paraffin oil। the gel must be free from air bubbles, जो एयर के साथ उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है ना, otherwise ultrasound will be strongly reflected back at the front and back surface of the bubble, effectively backing transmission। ये देखें बेटे, ये ट्रांसड्यूसर है, ये वो जेल आ गई हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ से अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर जा भी रही है और बेटे वहां से टकरा के वापस भी आ रही है, सेंडिंग भी हो रही है इसे, और यहाँ से क्या हो रही है जी, रिसीविंग हो रही है। ओके जी, इट इज सेंडिंग, और बेटे ये क्या आ गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। यहाँ पे देख लें, ये जेल आ गई दरम्यान में, इट्स जेल। ओके, ये सेंडिंग अल्ट्रासाउंड एंड देन रिसीविंग, ये सेम मामला पेशेंट बॉडी है। अच्छा आप देखें बेटे, अल्ट्रासाउंड होते हैं दो तरह की, अल्ट्रासाउंड ए स्कैन और बी स्कैन। यू सी हेयर इट्स अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, ये फर्स्ट लेयर है बॉडी की, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। अब बेटे हर लेयर से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होगी, ये देखें ये लेयर हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। अब खुदा ना खास्ता है इन दो पार्ट के दरमियान कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, कुछ ट्यूमर आ गया, कुछ टिश्यू आ गया, किस पार्ट में आया है, थ्री और फोर्थ के दरमियान।
फिर बेटे इनके दरमियान हमें एक और पल्स मिल जाएगी जो बता देगी कि अब ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है जी, सम डिजीज इज ओवर देयर। ये बात दोबारा यहाँ रिपीट की जाती है, ये लेयर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है जी। अब ये बेटे ए लेयर से रिफ्लेक्ट हुई अल्ट्रासाउंड, बी से रिफ्लेक्ट हुई, सी से रिफ्लेक्ट हुई और डी से रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ से अल्ट्रासाउंड जाएगी, टकरा के वापस आएगी। अगर आप इसकी फाइंड करना चाहें थिकनेस, तो क्या बेटे फॉर्मूला होगा, 2D = V × T, राइट। और D = V × डेल्टा टी बोल दें, ओवर 2। डेल्टा टी इज द टाइम गैप ऑफ दिस सेकंड एंड फर्स्ट लेयर। ओके जी। ये बड़े फॉर्मूला आप यूज करके आप उसकी थिकनेस बॉन्ड की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसके रिलेटिंग आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यूजेस, A scan can be applied in the process called which can diagnose whether a tumor is present in the brain. ठीक है जी। It can also be applied in the ophthalmology in the diagnosis of the disease. ये यूज हो रहे हैं A scan के। In biometry, measurement of the thickness, distance in the eyes. ये बेटे इसके यूज आ गए। अल्ट्रासाउंड बी स्कैन इज जस्ट लाइक 3D इमेज गेट करने के लिए, जैसे एक्सरे में और सिटी स्कैन में फर्क है ना, जस्ट लाइक दैट। इसमें बेटे होगा हमारे पास बी स्कैन के लिए कि फॉर अगेंस्ट एवरी रिफ्लेक्शन, देखना ये हमारे पास ए स्कैन आ रहा है, ये अल्ट्रासाउंड आपने भेजी है, ये ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड का, ये बॉडी के सेक्शन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये बेटे ए स्कैन में क्या मिलेगी, हमें पल्स मिलेगी, राइट। और बी स्कैन में हमें डॉट मिल जाएगा जिसे हम बोल सकते हैं पिक्सल, राइट। एंड व्हेन यू कंबाइंड ऑल द पिक्सल्स, आपको 3D इमेज मिल जाएगी। ये देखें बेटे हमारे पास डिफरेंट लेयर्स है बॉडी की। तो यहाँ से फर्स्ट आ रहा है स्कैन, ऐसे मूव करते जा रहे हैं आप ट्रांसड्यूसर को, और अगेंस्ट एवरी स्कैन आपको डिफरेंट डॉट्स मिलते जा रहे हैं। और आप जब तमाम डॉट्स को कंबाइन करेंगे तो बेटे आपको उस पूरी लेयर की मिल जाएगी इमेज। तो ये देखें, ये सारे डॉट्स आ रहे हैं हमारे पास फर्स्ट स्कैन के, ये 10th स्कैन के डॉट्स आ रहे हैं, nth स्कैन के डॉट्स आ रहे हैं। तो ये बड़े तमाम लेयर्स हमारे पास हो गई हैं अवेलेबल। अब जो सी लेयर को आप फोकस करना चाहते हैं वो उसको फोकस कर लें, बकाया को आप इग्नोर कर दें। ये बेटे है जी बी स्कैन। ये बात याद रखाएगी, ये देख रहे हैं ये सारे आपने डॉट्स कंबाइन किए और बेटे हमारे पास उसकी 3D बन जाएगी इमेज। एडवांटेज क्या अल्ट्रासाउंड के, एक तो ये स्मॉल सिंपल ऑपरेशन इसका होता है, इजी टू यूज है, पोर्टेबल है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव, आई मीन कि उसमें नो आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, नो इंजेक्शन नीड टू बी गिवन एंड इज नॉट नेसेसरी टू swallow any medication before taking this test. It's not harmful. Ultrasonography is considered completely harmless. डैमेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, बेटे अगर आप हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे अल्ट्रासाउंड तो ये कुछ डैमेज प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा कैविटीज और इवन बेटे डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकता है। ये इसके नुकसान आते हैं हमारे पास। ठीक है जी।